कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका। इदारा न्यूट्रल नहीं। वफाकी वुज़रा इलेक्शन कमीशन पर बरहम। शफकत महमूद, शिबली फराज और फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद बोले, मौजूदा हालात में ये इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता। बतौर हुक्मरान जमात हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अराकीन फौरी मुस्ताफी हों। कोई सियासी जमात सेनेट इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इमरान खान चाहते हैं सियासत से पैसे का किरदार खत्म करके शफाफियत लाई जाए। आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए, बजाय इसके कि आप उसकी माफी मांगते, आप उल्टा इदारे पर हमलावर हो गए। एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है, ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा। आज पूरी कौम ने देख लिया इदारों पर कैसे हमला करते हैं। मरियम नवाज की वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर? 10 का इलेक्शन का बदला इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? आपकी धांधली के बावजूद अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने खुद तैनात किया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मजीद कहा, कल पीडीएम इजलास में पता चल जाएगा कौन सी जमात कहाँ खड़ी है। जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हमने भी उनकी मानी है। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इंजीनियर्ड करार दे दिया। सरबराह पीडीएम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, बताया जाए सेनेट हॉल के पोलिंग बूथ में कैमरे किसने किसके कहने पर लगाए। सेनेट में जायज वोट मुस्तरद किए गए। 2 अरब की नादहिंदा को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों दी गई? इदारे सोए हुए थे क्या? नैब इदारों का तर्जुमान तो नहीं, फिर तर्जुमान क्यों बना बैठा है? मौलाना मजीद बोले, लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, लॉन्ग मार्च मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। सेनेट में पीडीएम का उम्मीदवार जीता, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने 7 वोट मनसूख करके अपना उम्मीदवार जितवा दिया। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब। कहा, अदालती फैसला आने के बाद अवाम को भी पता चल जाएगा कि सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। पीडीएम के उम्मीदवारों को जिमनी इंतखाबात में वाज़े कामयाबी मिली। पीडीएम की जीत हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुई। कल पीडीएम इजलास में आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। मजीद कहा, हम चाहते हैं इंतखाबात का हक अवाम के पास हो। जब से नाअहल और कठपुतली हुकूमत आई है, मुल्क की मईशत का नुकसान हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में वजीर आजम के मुआविन खसूसी पर लीगी कारकुनों का हमला। शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंक दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने छतरी तान कर बचाने की कोशिश की। पीटीआई कारकुन मुश्तिल, अंडे फेंकने वाले लीगी कारकुन पर तशद्दुद करके उसका सर फाड़ दिया। अदालत से वापसी पर लीगी खवातीन का फिर पलट कर वार। शहबाज गिल की गाड़ी पर जूते उछाल दिए। पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शहबाज गिल को सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने से मुतालिक केस में तलब किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल बोले, ये स्याही नून लीग ने अपने करतूतों की फेंकी है। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मेयो अस्पताल लाहौर में चेकअप। आंख में इन्फेक्शन हो गया। स्याही आंख में डालने से केमिकल ने इन्फेक्शन किया। डॉक्टर्स ने शहबाज गिल की बाईं आंख पर ट्रीटमेंट के बाद पट्टी लगा दी।
वफाकी वुज़रा की शहबाज गिल पर लीगी कारकुनों के हमले की शदीद मजम्मत। शफकत महमूद बोले, सियासत में तशद्दुद और धमकी नून लीग की पुरानी रिवायत है। शिबली फराज ने कहा, इस तरह के हथकंडे सियासत में कोई अच्छी बात नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, इस तरह की हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी। मुराद सईद बोले, शहबाज गिल के साथ पूरी जमात खड़ी है। फिरदौस आशिक का ट्वीट, कहा, वाकया नून लीग की गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद सोच के अक्कास है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की मरियम नवाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करके शिकवार जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, रियासती इदारों पर मुसलसल हमले कर रही हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने पूछा, मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया? 6 माह तक जमानत मनसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया? केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। उधर मरियम नवाज कहती हैं, नैब की जानिब से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मज़ा का खेज है, जेल भेजने की धमकियों से नहीं डरती। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कानून साजी के अमल को तेज करने और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल, अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर कानून साजी की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अबान की मुलाकात। आईनी और इलेक्शन इस्लाहात पर कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने छोटे हथियारों की फायरिंग मशकों का मुआयना किया, फॉर्मेशंस की तरबियत के आला म्यार और पेशा वराना सलाहियत को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अफसर और जवान खतरात के पेश नज़र पेशा वराना महारत पर तवज्जो रखें। आला महारत और तरबियत हर चैलेंज के मौसर जवाब में अहम किरदार अदा करती है। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने कारोबारी औकात के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबे में कारोबारी मराकज रात 10 बजे और तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल। इंडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी। मज़ारात, इंडोर डाइनिंग, रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रहेंगे। दफातर में 50% स्टाफ को बुलाने की हिदायत। पाबंदी का इत्तलाक आज रात से 15 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना के हमले तेज। 24 घंटे में 2253 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 29 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,537 हो गई। फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,038 तक जा पहुंची। पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात। ECOC का तशवीश का इजहार। जामे कराची के प्रोफेसर डॉक्टर शकील फारूकी कोरोना से इंतकाल कर गए। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। कराची में जारी नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 केसेस सामने आने पर इवेंट मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में शेड्यूल्ड नेशनल कराटे चैंपियनशिप भी मुलतवी। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां मजीद सख्त। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ार और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। तफरीह मकामात शाम 6 बजे तक खुलेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। सुबह के साथ इजला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के 7 इजला के लिए नए कोरोना SOPs जारी। मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, स्वात, सवाबी और मालाकंद में मार्केट्स 8 बजे बंद करने का फैसला।
60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। लाहौर में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए कायम मरकज में तवील कतारें, बेपनाह रश के बायस एसओपीज पर अमल दरामद ना हो सका। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सिर्फ शिनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवाने का कोई फैसला नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद 60 साल या जायद उम्र के शहरी पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और मैसेज आने पर तशरीफ लाएं। वजीर आजम इमरान खान ने नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, जैतून की काश्त के असरात पूरे मुल्क में जाएंगे। हुकूमत में आए तो एक्सपोर्ट्स का बड़ा खसारा था। नौजवानों को रोजगार देना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैतून की शजरकारी मुहिम बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत मुल्क भर में मौजू मकामात पर जैतून की काश्त की जाएगी। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन आवाम का ख्याल रखें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। कहा, हुकूमत रोज बरोज महंगाई और बेरोजगारी की बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल मुरतब करे। महंगाई के जिनको लगाम न डाली गई तो रमजान मुबारक में गरीब आदमी मजीद मुश्किल का शिकार हो जाएगा। कोरोना वबा का मुकाबला सबको मिलकर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत। अदालत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाने और पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर इज़हार बरहमी। 2 माह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हुआ? हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 24 मार्च को होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नया बल्दियाती कानून लाने से पेचीदगी पैदा हो गई। जो अमल गवर्नर पंजाब ने किया वो वॉइस रॉय भी नहीं करते थे। कराची के गुज्जर नाले पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन मजीद तेज। शहर के सबसे बड़े बरसाती नाले पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल। अमनो अमान के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इंसदाद तजावुजात हुकाम के मुताबिक वो इमारतें गिराई जा रही हैं जो खाली हो चुकी हैं। 1 माह पहले नोटिस दे दिए गए थे। दूसरी जानिब काबजीन का मुतबादिल जगह या मार्केट वैल्यू के मुताबिक रकम देने का मुतालबा।